आईजी सिंध ने करप्ट थानेदारों के खिलाफ डंडा उठा लिया। करप्शन में मुलव्वस कराची के पुलिस अफसरान की लिस्ट फाइनल कर ली गई। SHOs के असासों की तहकीकात भी शुरू। पहले मरहले में 3 थानेदारों समेत 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया। ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। हटाए जाने वालों में SHO मंगूपीर गुलाम हुसैन कुराई, मोचको थाने के बशीर अहमद, बोर्ड बेसन में तैनात नसीर तनोही शामिल। SHO क्लिफ्टन आजम राजपर, चौकी इंचार्ज खुदा की बस्ती हादी बख्श बलोच भी मुअत्तल। बड़े शहर में बड़े ओहदों पर तबादले। डिप्टी कमिश्नर की माड़ी ताहिर जावेद चीमा ओहदे से फारिग कर दिए गए। ताहिर जावेद चीमा को महकमा सर्विसेज में रिपोर्ट करने का हुक्म। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स राजा तारिक हुसैन का भी तबादला। राजा तारिक हुसैन को डिप्टी कमिश्नर की माड़ी लगा दिया गया। कराची पुलिस चीफ का पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। चार्ज पार्किंग पर बोर्ड आवेजा करना लाजमी करार। मुतालिका इदारे ने बोर्ड ना लगाए तो पुलिस खुद बैनर्स लगा देगी। जावेद आलम का कहना था कि शहरियों से पार्किंग के नाम पर भत्ता नहीं लेने देंगे। खुद मुतालिका इदारों को खत लिखूंगा। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए मजीद सख्त इक़दाम का इंदिया। कराची में 60% ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही नहीं। कानून से नावाकिफियत हादसात बढ़ने की बड़ी वजह। जरा सी एहतियात से कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया का एहसन इक़दाम। ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल वैन का इंतजाम कर लिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने वाज़ेह किया कि हमारा मकसद ड्राइविंग निज़ाम में बेहतरी लाना है। इंस्पेक्टर शमीम आफरीदी ने खबरदार किया कि हादसे में किसी की जान गई तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कि इस वक्त जो है लाइसेंस के लोगों के पास कमी है और जिसके नतीजे में हादसात का रूनुमा होना और ड्राइविंग का अच्छा होना, मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़रूरत है कि जो है लोग लाइसेंस बनवाएं। बहुत फ़ायदा हो गया हमें, ख्वारी से बच गया। इतना लाइनें लगती थी लंबी लंबी, बहुत मेहरबानी। यहाँ पे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस चीज़ से कि एक ही जगह एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया, उससे काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों को सहूलत हासिल हुई है। 1-2 नहीं 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां जब्त कर ली गई। इन्फोर्समेंट कलेक्टेरिएट का स्मगल शुदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां ASO गोदाम मुंतकिल, मुकदमा भी दर्ज। सिंध की जेलों में इस्लाहात के लिए ज़ेली कमेटी की तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत कराची में इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध और दीगर की शिरकत। 3 साल से जायद अरसे से फैसले के मुंतज़िर कैदियों के मुकदमात को तरजीह दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साइलिन के मसाइल को खुश अखलाकी और मौसर अंदाज में हल करने पर जोर। एक्सपो सेंटर में सजा किताबों का मेला। वज़ीर आला ने बुक फेयर का इफ्तिताह कर दिया। सदर आर्ट्स काउंसिल ने शहर को बेहतर बनाना ख्वाब करार दिया। वज़ीर आला और मेयर कराची के इक़दामात को सराहा। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने पुरानी किताब को पुरानी मोहब्बत से तशबीह दी। तलबा को किताबों से दोस्ती का मशवरा दिया। कामयाब मेले पर वज़ीर आला की पाकिस्तान पब्लिशर्स और बुक सेलर्स एसोसिएशन को मुबारकबाद। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमारे शहर कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है। आपकी कोशिश है, मैं उसको सराहता भी हूँ। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे किताब लिखने वाले, किताब पब्लिश करने वाले और किताब पढ़ने वाले सारे जमा होते हैं। मेयर कराची शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब का कराची की रोशनियाँ बढ़ाने, रौनकें दोबाला करने का आज़म। कराची प्रेस क्लब में नए गार्डन की ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गार्डन का इफ्तिताह किया। सदर प्रेस क्लब सईद सरबाजी और दीगर अहदेदारों की शिरकत। मुर्तज़ा वहाब ने कराची प्रेस क्लब को दूसरा घर करार दिया। बोले, सहाफ़ी का बेटा आज कराची का मेयर है। कराची प्रेस क्लब हमारे लिए घर जैसा एक रिश्ता है। आपके एक साथी का बेटा आज कराची शहर का मेयर है, जो कि मेरे ख़ानदान के लिए भी एक फ़ख्र है और आप दोस्तों के लिए भी फ़ख्र है। मैं कोशिश करता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, बिकॉज ये आप लोगों का हक है और हम दोस्तों का फ़र्ज़ है कि आज अल्लाह ताला ने अगर हमको मौका दिया है जिसमें हम लोगों की मदद कर सके, लोगों को सपोर्ट कर सके।
बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा की मुलाकातें, मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह, नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब का सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। कासिम नवीद कमर, अरबाब वज़ीर मेमन, अरबाब कामरान, अरबाब गुल मोहम्मद की भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। रुकने सिंध असम्बली शराज राजपर ने आवाम के मसाइल और उनके हल पर ब्रीफ किया। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी को बढ़ाए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीनी वफ्द को पेशकश। इक्तिसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह करार दिया। वफ्द का मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात, मंसूबों पर पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक के $3 बिलियन से ज़ायद के 13 मंसूबे जारी हैं। अभी तक $1.4 बिलियन जारी किए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का गैर मुल्की सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। कहा, चीनी ताजिर कराची में मेडिकल सिटी और ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सिंध गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सबसे मौजूद सूबा है। ग्रीन एनर्जी के हवाले से भी बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं। कराची में खवातीन की पहली वॉलीबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां। इवेंट का 16 दिसंबर से आगाज। 60 टीमें, 600 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची डिवीजन में शेड्यूल। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की इंतजामिया को मुबारकबाद। सिंध हुकूमत के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ताजिर FBR में रजिस्टर्ड हों। साबिक चेयरमैन कराची टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी की दरख्वास्त। वाज़े किया कि ताजिर रजिस्टर्ड होंगे तो अपना हक भी ले सकेंगे। कराची के अलावा तमाम शहरों की टिम्बर मार्केट में तजावुज़ात हैं कि इलेक्ट्रिक ने हमारे PMT से नादहिंदगान को बिजली फराहम की। याकूब बाली बोले, ताजिर टैक्स देने को तैयार है मगर मिलता क्या है। मरकजी सदर अंजुमन ताजिरान काशिफ चौधरी का हुकूमत को अखराजात कम करने का मशवरा। कॉटन जो है इम्पोर्टर्स को डिफ़ॉल्ट करार दिया गया है इंटरनेशनल मार्केट में, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि पाकिस्तान हमारी सबसे मेन एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और आज की जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन ने 84 कंपनीज को डिफ़ॉल्टर करार दिया गया है पाकिस्तान में। सर्दियों में भी बिजली की बंदिश जारी। तजारती सरगर्मियां ठप। टिम्बर मार्केट में घंटों की लोड शेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का काम ठप हो गया। ताजिरों ने सिंध हुकूमत और विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपकी लाइट 11 से लेकर 2 बजे तक नहीं होती है, उसके बाद 2 घंटे के लिए लाइट, क्या काम होगा इस पर? कि इलेक्ट्रिक को किसी भी ज़राए से आप दुरुस्त करा सकते कराएं, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशन है बहुत बुरी हो जाएगी और इनके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मनशियात के खात्मे और स्मगलिंग की रोकथाम का मिशन। सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने मुतालिका महकमों के इक़दामात को सराहा। मज़ीद ठोस इक़दामात की भी हिदायत। सरहदी इलाकों में सर्वेलेंस बढ़ाने का हुक्म। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ज़मीर अहमद का तबादला। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज शाह ओहदे से फारिग। इजाफी चार्ज खालिद हैदर शाह के सपुर्द। सलीमुल्लाह ओडू डेप्यूटी कमिश्नर मलिर तैनात। एडिशनल कमिश्नर 1 हैदराबाद डिवीजन एहसान अली कुरैशी का भी तबादला। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध तैनात। महकमा आपाशी के ग्रेड 16 के 6 इंजीनियर्स की अगले ग्रेड में तरक्की। सब इंजीनियर्स को ग्रेड 18 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्की मिली। DG SPCA का ज़ेर तामीर इमारतों का जायजा। अब्दुल रशीद सोलंगी ने क्लिफ्टन, शारा फैसल, जिना एवेन्यू में तामीरात का मुआयना किया। तामीराती साइट्स पर QR कोड की फौरी तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। पार्किंग एरियाज के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। आरिफ अलवी को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। FIA को भी गिरफ्तारी से रोक दिया। आरिफ अलवी ने मौकिफ अपनाया, हमें किसी और जगह मुंतकिल न किया जाए। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए, हम ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। IG और प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब।
KMC रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का केस अक़लियती मुलाजमीन का सिंध हाई कोर्ट अदालती बेंच से रुजू। जस्टिस अदनान करीम ने इस्तफसार किया, अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। KMC को 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। PIA का यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा, शोबा इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत और नाकिस कारकर्दगी। PIA के 34 के फ्लैट में 17 तैयारे ग्राउंड, बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 ग्राउंड हैं। 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। टेनेंटी गर्ल्स कॉलेज में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद, मामा पारसी स्कूल ने फाइनल टाइटल अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों ने जीत को टीम की मेहनत का नतीजा करार दिया। प्रैक्टिस तो हमने 1-2 दिन में ही किए, कॉलेज में ही किए और कल इंशाल्लाह हमने खेला था और आज। सबसे पहले तो मैं एडवेंस की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमने खेला, और हार जीत तो हर गेम में होती रहती है। हम लोग खुश हैं कि हम लोगों ने मेहनत की और हम लोग सेमीफाइनल विन किए। 2 दिन की प्रैक्टिस थी, उसमें भी हमने फिर भी सेमीफाइनल विन करके फाइनल में आए। ये बहुत हमने खेला, हमारी मिस बुशरा है वो उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाई। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ़द की MQM मरकज़ आमद, सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, अनीस काइम खानी और दीगर से मुलाकात। जिला वस्ती में शेड्यूल फुटबॉल टूर्नामेंट में शिरकत की दावत, MQM रहनुमाओं की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। और कौमी टीम की मैनेजमेंट से एक और गैर मुल्की कोच का मुआहदा ख़त्म हो गया। PCB ने रेड बॉल कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न की। टिम नेल्सन को रेड बॉल हेड कोच जेसन गैल्फ्री अपने साथ लाए थे।